औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 10th मैथमेटिक्स में इस ऑनलाइन सीरीज के सिलसिले में आज हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में उस पिछली वाली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं और उन 2 क्वेश्चनों के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बात करेंगे। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा लाइट की वजह से थोड़ा सा परेशानी अगर आएगी भी तो कम से कम उसको इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज के क्वेश्चन पर आते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, सीधा सिंपली एक ट्रायंगल है ABC और ये इसका एंगल A, इसका एंगल B और एंगल C है। इसने ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसने सीधा बोला इसमें साबित करो, टू प्रूव साइन ऑफ B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2। तो ये है आज का क्वेश्चन जो कि किताब से है, एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे उसी से है। तो इसने बताया है साइन ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2, इसको साबित कीजिए। तो यहाँ पर इसने ये नहीं बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती तो हम वो साइडों के रेशोज देखते, हो सकता है हमें वहां से कोई क्लू मिल जाता। यहाँ पर कुछ हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल तरीके से जाएंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, बल्कि आप लोग तो पिछली क्लासों से ही ये सुनते नहीं बल्कि साबित करते आए हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी में एक ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सिंपल। अब यहाँ जो हमें बात साबित करनी है उसमें एक साइड में B प्लस C है और A जो है वो दूसरे साइड में है। थोड़ा सा हम इसमें इसी तरह से ट्रांसपोजिशन करेंगे, देखिए हमें क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे और B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। सिंपल। आगे हम फिर अगर अपना कंसंट्रेशन इस पर बढ़ाएं तो जो चीज हमें साबित करनी है वहां पर दोनों साइड में डिवीजन है 2 से, तो हम यहां भी करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये आएगा B प्लस C डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइडेड बाय 2। ये आता है फिर सिंप्लीफाई करके B प्लस C होल डिवाइड बाय 2। ये 2 इसका कॉमन डिनोमिनेटर है ऊपर न्यूमरेटर का। तो अगर 180 को 2 होगा डिवाइड तो 90 आएगा, माइनस आएगा A/2। यहाँ पर हम सिंपली आप अप्लाई करेंगे, यानी दोनों साइडों में कोई रेशो अप्लाई करेंगे। एक साइड में साइन है, एक साइड में कास है, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक साइड में साइन ले लो भैया दूसरे साइड में कास ले लो ना, बल्कि दोनों साइड। इक्वेशन का असूल ही है कि कोई भी चीज
अगर हमें दोनों साइडों से कोई ऑपरेशन करना है तो वो बराबर चीज से होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों साइड टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का साइन ले लेंगे। तो साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। तो ये देखिए साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा के बदले आपको ए बाई 2 है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपको मिला था कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2 आएगा कॉस ऑफ ए बाई 2 के। तो ये है आप लोगों का साबित हो गया कि साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2। ये क्वेश्चन जो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन साइन ऑफ 67 प्लस कॉस ऑफ 75 है। ये हमसे कहता है ये क्वेश्चन कि आप लोग इसको ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में डाल दो जहां पर एंगल हमारा होगा 45 और 0 के बीच में। यानी इसने बताया है कि यहां पर देखिए ये एंगल 67 है, यहां पर तो 75 है, लेकिन इसने बोला है कि भैया आप इसको इस तरह मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कन्वर्ट करो जहां पर हमें एंगल मिलेगा 0 और 45 के बीच में। चलिए ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 67 को मैं ब्रेकअप करूंगा इन टर्म्स ऑफ 90। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या निकालेंगे 67 23, 10 में से 3 तो 7, फिर यहां पर 8 में से 2 तो 6। सिंपल। यानी साइन ऑफ 67 के बदले मैंने लिखा साइन ऑफ 90 माइनस 23 प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री जो है 75 को अब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा यहां पर कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 19 में से 15 निकालो तो 75 आए। बात वहीं पहुंचे। आप यहां पर कह सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम यहां पर ये सीधा कॉस ऑफ 23 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा के बदले यहां पर हमारे पास 23। इसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री। ये है, इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कन्वर्ट किया या एक्सप्रेस किया जिसमें एंगल जो थे वो 0 और 45 के बीच में थे, क्योंकि 23 जो है वो भी 0 और 45 के बीच में, और 15 जो है ये भी 0 और 45 के बीच में। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दूसरे लेसन में करेंगे, या थोड़ा सा अगर टाइम भी है तो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है आइडेंटिटीज के बारे में। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वहां पर हमें आइडेंटिटीज के बारे में हमने ऐसा ये पढ़ा था कि अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं और वो इक्वेशन किसी वेरिएबल के वैल्यू के दोनों साइडों में बराबर निकलती है तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह
अगर ट्रिग्नोमेट्री की कोई ऐसी इक्वेशन होगी कि जिसके दोनों साइडों में कोई वैल्यू देने से हमें दोनों साइड सेम मिलेंगे, तो उसको उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सिंपल सा छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद यहां तक ट्रिग्नोमेट्री के इन आइडेंटिटीज का ताल्लुक है। आज हम इनका एक क्वेश्चन कर ही डालेंगे या दो क्वेश्चन। पहली आइडेंटिटी इसमें है कि भैया आप साबित करो कि कोसेक ऑफ थीटा, पहला कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तरीका क्या है पहले इसको हल साबित करने का? तरीका यह है कि हम इन दो साइडों में, ये इस इक्वेशन के दो साइड हैं आइडेंटिटी के, हम इनमें एक साइड लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हुए, उसको सिंपलीफाई करते हुए हमें आराम से दूसरा साइड मिल सकता है। अब सवाल यह है कि हम इसको साबित करने के लिए कौन सा साइड चूज करेंगे। ये तो हम कोई भी साइड चूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये होगा कि अगर हम कोई ऐसा साइड चूज करेंगे जो थोड़ा ट्विस्टेड होगा, उससे हमें सिंपल बात मिल सकती है। इसलिए हम यहां पर भी ये LHS उठाएंगे। कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर, कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर। यहां पर हमें पता है कि कोसेक दो तरीकों से हम जा सकते हैं। या तो ये स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, या पहले हम अंदर से देखेंगे कि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम पहले इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे। तो ये है कोसेक थीटा, तो रेसिप्रोकल है किसका? साइन का, इसलिए मैं लिखूंगा 1 बाई साइन ऑफ थीटा, माइनस कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो अपना है ये। तो देखिए सिंपली साइन थीटा दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम यहां पर सीधा साइन ऑफ थीटा, वहां ऊपर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, इंडिसेस के रूप के तहत। ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर के बदले में लिखूंगा इसे खोलकर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब हो गया बेस को दो बार जरब करना, कॉस ऑफ थीटा है, डिवाइडेड बाय, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहां से हमें फर्दर हमें डिड्यूस हुआ था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। 8th में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। एक आइडेंटिटी ये थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह हम यहां अगर इस 1 को स्क्वायर रखेंगे तो हमें यहां पर आता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय ये यहां पर देखें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर ही 1 प्लस कॉस थीटा, ये सॉरी ये माइनस था यहां पर भूल गया, इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये स्टेप हमें सिंपलीफाई करके मिला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर से नीचे तक कॉमन फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल सकता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये है RHS। इस तरह हम साबित कर सके कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो आने वाले लेसनों में हो जाएंगी। थैंक यू।